नमस्कार। चलिए आज ग्रामर का एक ऐसा रूल समझते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आता है और अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का प्रेपोजिशन रूल। आज इसे एकदम आसान बना देंगे। पता है, इंग्लिश ग्रामर में ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें अक्सर फंसा देते हैं। हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल सही हैं, पर नियम कुछ और ही होता है। चलिए एक ऐसे ही सेंटेंस को देखते हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। जरा इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव रिजन। अब पहली बार में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देखकर लगता है कि हैव तो एकदम सही है ना? भाई प्लूरल है तो हैव ही आएगा। पर क्या ये वाकई सही है? चलिए पता लगाते हैं। तो अब इस पहेली को सुलझाते हैं, और यकीन मानिए इसके लिए बस एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार ये नियम दिमाग में बैठ गया तो ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। तो सबसे जरूरी नियम ये है, और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आता है, जैसे ऑफ, इन, फॉर, ऑन, तो असली सब्जेक्ट हमेशा हमेशा उस प्रेपोजिशन से पहले वाला शब्द होता है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी लिखा है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। इसलिए वर्ब भी हमेशा असली सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगती है। इसको ऐसे समझिए, प्रेपोजिशन और उसके बाद का जो हिस्सा है ना, वो बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। हमारा असली हीरो यानी सब्जेक्ट तो उस प्रेपोजिशन से पहले ही बैठा होता है। हमें बस उसी पर फोकस करना है। अब एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि सारे रूल्स याद रखना मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए एक मस्त सी ट्रिक देखते हैं जो हमेशा काम आएगी। ये ट्रिक ना सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। बस अपने आप से एक सवाल पूछना है, वाक्य में बात असल में हो किसकी रही है। जैसे अगर मैं कहूँ नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, तो क्या हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो नॉलेज यानी ज्ञान की बात कर रहे हैं। और क्योंकि नॉलेज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। सिंपल। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई। इस रूल को सीधे सीधे एग्जाम में आए हुए कुछ असली सवालों पर अप्लाई करके देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। ये रहा पहला एग्जाम्पल सीजीएल परीक्षा से। सेंटेंस है, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस। अब यहाँ विटामिन्स एंड मिनरल्स को देखकर लगता है कि लीड सही होना चाहिए क्योंकि वो प्लूरल है। पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पर ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो हमारा रूल क्या कहता है? असली सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से पहले वाला शब्द है जो कि है लैक, और लैक तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी लीड्स। सही जवाब है लीड्स। अच्छा, अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। यहाँ शादी के वेन्यू की बात हो रही है। सोचिए, क्या यहाँ हैव सही है? नहीं, ये गलत है। यहाँ प्रेपोजिशन है फॉर, और उससे ठीक पहले सब्जेक्ट क्या है? वेन्यू। अब वेन्यू तो एक ही है, सिंगुलर, तो उसके साथ हैव कैसे आ सकता है? आएगा हैज। देखिए कितना सिंपल है। ओके, ये वाला शायद थोड़ा ट्रिकी लगे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। अब इसमें असली सब्जेक्ट क्या है? मनी, अमाउंट, इन्वेस्टेड। यहाँ भी हमें अपने बेसिक रूल पर टिके रहना है। प्रेपोजिशन है ऑफ, उससे पहले क्या है? अमाउंट। अमाउंट एक सिंगुलर यूनिट है, इसलिए वर्ब वर की जगह वॉज आएगा। बात पैसों की नहीं बल्कि उनकी मात्रा, उनके अमाउंट की हो रही है। और अब चलिए वापस चलते हैं हमारी पहली पहेली पर, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला सेंटेंस। अब तो नियम पता है, तो इसका जवाब देना एकदम बच्चों का खेल हो गया है। अब पिक्चर एकदम क्लियर है। असली सब्जेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ही नहीं, असली सब्जेक्ट तो कॉस्ट है, और कॉस्ट तो सिंगुलर होता है, इसलिए सही वर्ब हैज होगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द कॉस्ट हैज रिजन। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल देख लेते हैं। अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव द अथॉरिटी। क्या इस वाक्य में कोई गड़बड़ दिख रही है? जी हाँ, इसमें भी वही गलती है। प्रेपोजिशन है ऑफ, उससे पहले हमारा सब्जेक्ट है अ सुपरिंटेंडेंट जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब हैव नहीं हैज होना चाहिए। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो एक आखिरी टेस्ट। इस सेंटेंस में खाली जगह पर क्या आएगा? अ बॉक्स ऑफ ओल्ड लेटर्स इज ऑन द शेल्फ या आर ऑन द शेल्फ? जरा सोचिए, असली सब्जेक्ट क्या है? लेटर्स हैं या फिर बॉक्स? बस इस रूल को याद रखिए, जवाब अपने आप मिल जाएगा।